क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। महाराज श्री जी, आपके चरण में पूरा परिवार का नमस्ते। महाराज श्री, माता जी वंदामी छोली इच्छामी। महाराज श्री जी, आज जो पीछी परिवर्तन, मेरा भी सौभाग्य था कि मैं पहुंच गई। इतना सुंदर पीछी परिवर्तन, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और आज तक आपने हमारे राजस्थान में प्रोग्राम कराए, सब कम होते गए हैं। अभी सागर का तो सारे इतिहास आपने तोड़ दिए। और ऐसे आज तो एकदम ही अभिभूत हो गए हम सब देख के कि क्या झांकियां बनाई है अशोक नगर वालों ने। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बहुत ही सुंदर लगा। और आचार्य से का देखे तो एकदम सभी थोड़ा वो हो गया, मैं तो कुछ देख ही नहीं पाई। और मेरे संख्या महाराज श्री जी कि आचार्य श्री जी तो अब है नहीं, तो इनके बारे में जब जब हम कुछ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एकदम अधूरे हो गए। तो हम लोग अब इसके बारे में कैसे उनके गुणगान, उनकी कैसी भक्ति और कैसे अपन सब भी मिलकर ऐसा करें कि आचार्य से का जैसे आप बड़े बड़े कुंद आचार्य, बड़े बड़े समर्थभद्र स्वामी सब अपन करते हैं, तो उनका ही एक विशेष, उनके दीक्षा दिवस, उनका आचार्य पदार्थ बहुत विशेष प्रोग्राम अपन सब मिलकर करें। तो अपने गुरु जी का नाम मतलब जब तक अपन जीवन है, जब तक 18,000 साल से चलता है। नमोस्तु महाराज। महान आत्माओं की जो शक्तियां होती हैं उनको हमारे लिए ग्रहण करके और ऐसी सिद्धि करना चाहिए जिसके माध्यम से उनकी जो मेहनत है वो सफल हो जाए। उन्होंने इतने उपकार किए हैं तो कोई ना कोई तो उनका लक्ष्य रहा होगा। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने जो अपन लोगों के लिए किया है उनका क्या अभिप्राय रहा होगा। क्या उनका अभिप्राय रहा होगा कि हमारे शिष्य बनेंगे, हमारी जयकार बोलेंगे? क्या उनका रहा होगा कि हमारे शिष्य हमारी बाद में खूब यशोगाथा गाएंगे? उनका लक्ष्य कुछ ना कुछ रहा होगा। जो इतना समय, इतना उपकार अपन लोगों पे किया, उस इच्छा को हमें समझना है। और यदि हम सदा कहते हैं कि एक बेटा अपने बाप से अपनी इच्छाएं जैसे तैसे पूरी करा देता है, लेकिन पिता की इच्छा क्या है वो समझना जरूरी है। उन्होंने इतना सब कुछ किया तो कोई ना कोई इच्छाएं उनकी रही होंगी। बिना इच्छा के कोई कार्य नहीं करता। बस उन इच्छाओं को साकार रूप देना और इच्छा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बना लेना, यही उनका सबसे बड़ा उपकार होगा। कि लोग हमारी क्रियाएं देख करके गुणानुवाद गुरु का करने लग जाएं। लोग हमारी चर्या देख करके लोग गुरु को याद करने लग जाएं। लोग हमारी आंखें देखकर गुरु की आंखें याद आ जाएं। हमारा बिहार देखकर लोग गुरु को याद करने लग जाएं। सब कुछ देखें वो यहाँ और याद आवे गुरु जी। यह सबसे बड़ी बात है। श्रावकों के लिए भी यही होना चाहिए। श्रावक की चर्या देख करके लोग कह दें, लगता है आप लोग आचार्य विद्यासागर के चेले, लगता है। ऐसा कुछ अपने जीवन में, समाज में आना चाहिए। जो कोई साधु या कोई भी हो, वो देख के लग जाए, तुरंत कह दे इन लोगों का ऐसा आचार है, इसका अर्थ है ये। हम साधुओं का भी एक कर्तव्य है कि हम लोगों की चर्या देख करके लोग कहने लग जाएं, चर्या हम लोगों की देखें और जयकार गुरुदेव का बोले
कि ये चर्या है, लगता है ये आचार्य विद्यासागर का संस्कार है। कार्य हम करें, सम्मान गुरु का हो। कार्य हम करें और जयकार गुरु का हो। फोटो हम बने और मूल प्रति गुरुदेव बने, यह सबसे बड़ी बात है। यही करने की अपन सबको सोचना है, विचार करना है। आज कुंद कुंद भगवान का किसने क्या किया, लेकिन आज कुंद कुंद भगवान को आचार्य सिंह ने जीवित कर दिया। कुंद कुंद भगवान ने जितना किया था उनको कैसे जीवित किया। आज कुंद कुंद स्वामी अमर हो गए। कुंद कुंद स्वामी को भूल गए थे लोग, लेकिन जैसे ही आचार्य सिंह ने ऐसी चर्या कुंद कुंद की कि लोग चर्या देखते थे कुंद आचार्य श्री की और नाम लेते थे कुंद कुंद का। चर्या देखते थे आचार्य श्री को, अपन सब देखते थे चर्या उनकी। चर्या उनकी देख रहे हैं और स्मरण किनका हो रहा है, कुंद का। अरे कुंद कुंद भगवान। चर्या महाराज की देखते थे और याद चौथे काल का आता था। आचार्य श्री कौन से काल के थे? नहीं, पंचम काल के। पंचम काल के थे। पंचम काल की चर्या थी, लेकिन पंचम काल के साधु की चर्या देख करके याद किसकी आती थी? बस ये है सबसे बड़ा चीज, ये है सबसे बड़ी उपलब्धि। हम कैसे महावीर को जीवित करें, हम कैसे चौथे काल को जीवित करें। महावीर को जीवित करने का एक ही तरीका है कि आचरण हम करें और लोग कहें तेरी सूरत इतनी, तेरी मूरत इतनी सुंदर। चर्या देख कर कहें कि महावीर की चर्या है। हम सदा कहते हैं कि लोगों को पहचान न बताना पड़े कि तुम जैनी हो, कहना ना पड़े। तुम्हारी चर्या देखकर लोग कहें लगता है आप जैन हैं, लगता है ऐसा। हमारा आचरण देखकर लोग कहें लगता है ये। जैसे आचार्य श्री को कितने टाइटल अपन ने दिए। साक्षात महावीर का रूप दिखा, देखा आचार्य श्री को हैं और दिखे कौन? देखा आचार्य श्री को हैं और दिखे कौन? महावीर स्वामी। देखा आचार्य श्री को हैं और दिखे कुंद कुंद हैं। चर्या आचार्य श्री कर रहे थे और दिख रहा था साक्षात मूलाचार। चर्या कौन कर रहे थे? आचार्य श्री ने चर्या कर रहे थे, दिख रहा था मूलाचार। आचार्य श्री ने चर्या करके मूलाचार को जीवित कर दिया, मूलाचार को अमर कर दिया। चर्या करके उन्होंने कुंद कुंद को जीवित रखा। लोग कुंद कुंद को जानते नहीं थे। जब लोगों ने कहा ऐसे थे कुंद कुंद, तो आज कुंद कुंद स्वामी जीवित हो गए। ये सबसे बड़ी महान आत्माओं की इच्छाएं होती हैं, चाहे वे महावीर स्वामी रहे हो, चाहे कुंद कुंद महाराज रहे हो, चाहे पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज रहे हो, चाहे पूज्यवर गुरुदेव रहे हो। इनकी बस एक ही इनकी तमन्ना है, हमने जो दिया है उसमें उनकी छवि दिखना चाहिए। सोच में भी उनका विचार आवे। यदि ऐसा सोच है, ऐसा सोच तो सोच अपन रहे हैं और लोग क्या कहें, ऐसा सोच तो आचार्य श्री का था, कर अपन कर रहे हैं, ऐसा कार्य तो आचार्य श्री का था। तो ये जो आत्मा की पर्याय, गुरु हमारी आत्मा की पर्याय बन जाए, गुरु की इच्छा आत्मा की पर्याय बन जाए, गुरु का सोच आत्मा की पर्याय बन जाए, तो गुरु ऐसे अमर होंगे कि वे जन्म जन्म तक कभी मिटने वाले नहीं हैं। ये सबसे जरा माइक ठीक करिएगा उधर का। महाराज श्री जी, आचार्य ज्ञान सागर जी को राजस्थान में कोई नहीं जानता था, और आपने 1994 में जब चतुर्मास अजमेर में किया था, तो आपने उनको जिंदा करा वापस, और सारी दुनिया जानने के लिए। अच्छा, हम लोग नहीं जानते थे कि आचार्य ज्ञान सागर जी कौन है, तो आपने उनका रूप भी आप में है कि आप भी सब चीज को जिंदा कर रहे हैं। बहुत अच्छा महाराज जी। दूसरी मेरी यह है कि अभी आचार्य जी का समाधि दिवस आएगा 17 को। मैं तो चाह ही रहा हूं
कि मुझ में इतनी शक्ति आ जाए कि मैं महावीर को भी पहचान करा दूं, दुनिया को शांति सागर की करा दूं, ज्ञान सागर की करा दूं और सारी दुनिया के हृदयों पर पूज्य आचार्य श्री को स्थापित करा दूं। हालांकि वो तो स्थापित हैं ही, उनको स्थापित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ अपने आचर्या में, अपने सोच में ऐसा आ जाए कि लोग, हम जितने 350 लोग हैं, ये आचार्य श्री की फोटो काफी बन जाए। महाराज जी, आचार्य जी का समाधि दिवस आएगा तो किस रूप से बनाए सभी भक्तों का? उसके लिए तो अब जहां जो जिस रूप में है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जितना जिसकी स्थिति बनती है उतना उसको मनाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। कौन कहाँ किस रूप में रहेगा वो इस संबंध में सोचेंगे, विचार चल रहा है, होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। नमोस्तु महाराज। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा कोटिशत नमन, पूरे परिवार का नमोस्तु, छात्रावास की सभी बालिकाओं का नमोस्तु। गुरुवर, आज तक हमने 96 से हम आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े, क्योंकि जयपुर में चतुर्मास हुआ और हमने देखा कि उसके बाद जितने भी चतुर्मास हुए हैं उनमें आपने कुछ न कुछ उपहार देकर के उस क्षेत्र को अमर कर दिया। अभी सागर में ऐसा लग रहा था कि सागर में चतुर्मास खत्म हो गया, अब सागर में कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन ये आपके चरण रज का प्रभाव है या कोई अतिशय है आपके वहां पहुंचने का कि अचानक यहाँ पर भी सागरोदय का एक स्थापना हो गई और वो भी एक क्षेत्र हो गया। गुरुवार 19 तारीख को बालिका संस्थान का और छात्रावास की कई बिल्डिंगों का एक साथ उद्घाटन होने जा रहा है। ये सब आपके ही आशीर्वाद का परिणाम है कि एक से एक उन्नति वहां पर हो रही है। लेकिन गुरुवार, वहां पर अभी हमारे पास एमए और बीएड के लिए भी बहुत सारी बच्चियां वहां रहना चाहती है, तो उनके लिए जो व्यवस्था अलग से करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मार्गदर्शन दीजिए ताकि बच्चियों को भी सबको पता चल जाए कि वहां पर क्या व्यवस्था मिल सकती है। अब संस्थान तो जैसी जैसी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, संस्थान एक वृद्धि को प्राप्त होता जा रहा है। अभी जयपुर में भी कोई एक बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। एक ही समस्या जाती है कि छात्र और छात्राएं शास्त्री के बाद फ्री हैंड हो जाते हैं, उनका लौकिक संपर्क बढ़ जाता है और लौकिक संपर्क बढ़ जाने के बाद उनको संस्थान का रूप देना बहुत बड़ा विचारणीय हो जाता है। फिर संस्थान की क्रियाएं जो हमारी हैं, वहाँ के जो संस्कार हैं, वो टूटने लग जाते हैं, क्योंकि उनका फिर स्टैंडर्ड अलग बन जाता है। ये पूज्य गुरुदेव से एक बार आचार्य जी से कहा था कि ऐसी कोई प्रतिभा स्थली खोली जाए जो बच्ची 6ठी कक्षा से प्रवेश करे और संपूर्ण पढ़ाई करके वहां से निकले, जिसके माध्यम से उसे कहीं अन्यत्र जाना ही न पड़े। लेकिन उसके बाद की जो समस्याएं हैं हायर एजुकेशन की, एक तो सबके विषय अलग अलग हो जाते हैं, कोई डॉक्टरी करता, कोई इंजीनियर का, कोई कहीं जाता, और हॉस्टल बनाओ तो हॉस्टल में आके रहते तो हैं, लेकिन दिन भर वो जो अलग अलग कॉलेजों में, बीएड में, अलग अलग में जाते हैं, वहाँ का जो संस्कार लेके आते हैं, वो संस्कार संस्थान में आकर के भी वो संस्कार जाता नहीं है। और इस समस्या के कारण से पूज्य गुरुदेव भी नहीं सोच पाए, और जब भी इस पर विचार करता हूँ यही समस्या सामने आती है कि उनको संभालेगा कौन, क्योंकि शास्त्री तक तो बच्चा बच्ची पूरी निगरानी में रहता है, पूरी निगरानी में, लेकिन उसके बाद से आप निगरानी रख ही नहीं सकते, क्योंकि एक कॉलेज नहीं है, एक बीएड में जाएगा, एक कहीं जाएगा, एक कहीं जाएगा, तो फिर ये सारी समस्याओं पे फिर डर ये लगता है जितना अपन अच्छा करने जाओ सही महाराज, कम करो लेकिन अच्छा करो, अधिक करने की होड़ में कम में भी गड़बड़ी हो जाए तो विचारनी बात हो जाती है। फिर भी विचार किया जा सकता है। कोटा का संस्थान चल रहा है, बालिकाओं का अलग अलग कोचिंग में जाते हैं, लेकिन अभी तक मुझे गर्व है कि कोटा में सब एजुकेशनों में लोग पढ़ रहे हैं,
लेकिन अभी तक कोई ऐसी समस्या नहीं आई जिस पर विचार करना पड़ा हो कि ये क्या करें। तो करना चाहिए और उतनी व्यवस्था बनाना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। एक मनोज जी वैसा भी एक घोषणा करने जा रहे हैं, आप कर दीजिए। जी बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद शीला जी, डोडिया जी हमारे बीच में थी, सांगानेर बालिका संस्थान की अधिष्ठात्री, जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस कार्य को किया है। और